अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ आपकी नॉलेज के लिए कुछ सवाल भी पूछता रहूंगा, जिसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला सवाल ये रहा। द डिजीज रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स जो रोग है वो कौन से विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है? द ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज विटामिन डी। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि ए बी सी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जरूर लिखिएगा। चलिए एक सवाल और भी पूछ लेता हूं। सच कहूं तो, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सच कहूं तो एक ऑटोबायोग्राफी है और किस महान हस्ती के द्वारा लिखी गई है? सच कहूं तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। तो सही उत्तर है, सच कहूं तो नीना गुप्ता, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, दिल्ली के रहने वाली है और इंडियन सिनेमा की एक महान हस्ती है और ये बहुत चर्चा में है आजकल। सच कहूं तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। इनमें से ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में कौन कौन सी चीजें विद्यमान होती हैं, मौजूद होती हैं? द ऑप्शंस हियर आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा और ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेसेट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। नेसेट जैसे भारत में संसद कहा जाता है, उसी तरीके से नेसेट किस देश की पार्लियामेंट का नाम है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर इजराइल, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्पेन। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल की संसद का नाम जो है वो नेसेट है और अब्ताली बेनेट वहां के अभी फिलहाल प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? द ऑप्शंस ओवर हियर आर क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ और लॉन टेनिस। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोल्फ। मिल्खा सिंह, जिनका निधन अभी 2 दिन पहले हुआ, उनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह जो हैं वो गोल्फ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इंडिया को बहुत जगह पर रिप्रेजेंट उन्होंने किया हुआ है। और आपको पता होगा कि 5 दिन के अंदर ही मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी भी वॉलीबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, दोनों का निधन कोविड के कारण हो गया और 91 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ और बहुत ही बड़े स्पोर्ट्समैन थे वो। और हिंदुस्तान के इतिहास में उनके बाद दूसरा कोई उस तरीके का एथलीट, शॉर्ट रेसर पैदा नहीं हुआ। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आगे इंडिया इस तरीके के एथलीट को बढ़ावा देगा या जरूर आएंगे निकल करके। हमारा भारत बहुत महान है और टैलेंट से भरपूर है, एक से एक छुपे टैलेंट यहां पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना होगा, इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बनने वाले? उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है लेकिन चुनाव जीत लिया है, तो कौन बनने वाले हैं जरूर लिख के बताइएगा कि ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द लोकसभा इज कॉल्ड सेशन एट लीस्ट। द ऑप्शंस ओवर हियर आर वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर और 4 टाइम्स अ ईयर। लोकसभा में जो बैठक होनी चाहिए, जो सेशन होना चाहिए, वो कम से कम 1 साल में कितनी बार होना चाहिए? तो कम से कम लोकसभा का जो सेशन है वो 2 बार होना चाहिए और 6 महीने के अंतराल पे मिनिमम 2 बार 1 साल के अंदर होना जरूरी है। वैसे 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, BMW जिसे कहते हैं, B फॉर बजट, M फॉर मानसून एंड W फॉर विंटर। तो 3 सेशन होते हैं वैसे, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई आपातकालीन स्थिति आती है, उस तरीके की कोई समस्या हो जाती है, तो कम से कम 1 साल में 2 बार हमारे पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए, सेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन अ हाई फ्लाइंग एरोप्लेन द इंक ऑफ फाउंटेन पेन लीक्स आउट बिकॉज। जब हम एरोप्लेन में अगर फाउंटेन पेन लेके जाते हैं तो वो लीक कर देती है, हमारा पूरा शर्ट गंदा कर देती है। क्यों? द आंसर ओवर हियर इज बिकॉज हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, वायु दाब कम होता जाता है और इसी कारण जो है इंक की स्याही बाहर निकल आती है या कलम की स्याही बाहर निकल आती है। आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी रिट्स आर देयर, हाउ मेनी रिट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो द ऑप्शंस ओवर हियर आर 3, 4, 5 और 6. द करेक्ट आंसर इज देयर आर 5 रिट्स अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 32 उसकी रक्षा करता है और हाई कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 226 हमारे राइट्स की रक्षा करता है रिट इश्यू करके. तो ये जरूर याद रख लीजिएगा. कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन से वो 5 रिट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन होने से बचाता है. आगे बढ़ते हैं. साइंस से क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है. बाय होल्डिंग अ 15 kg बॉक्स फॉर 20 मिनट्स व्हाइल वेटिंग फॉर द बस द वर्क डन इज. मान लिया जाए कोई व्यक्ति 15 किलो भार लेके 20 मिनट तक खड़ा होता है, बस का इंतजार कर रहा होता है, तो वो कितना कार्य करता है? हाउ मच वर्क इज डन बाय हिम? द ऑप्शंस ओवर हियर आर 300 जूल, 7.5 जूल, 30 जूल और 0 जूल. तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 0 जूल. अगर हम किसी भार को लेकर के सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होते हैं तो कोई भी कार्य का होना नहीं माना जाता, इसलिए वर्क डन इज 0. ऑलराइट, आपने पढ़ा होगा वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जब तक वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक कार्य का होना नहीं माना जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्षता कौन करता है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या द स्पीकर. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज द स्पीकर. आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है हु इज प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा और वो कहां से सांसद हैं, जरूर लिख के बताइएगा. आगे बढ़ते हैं. नागार्जुन सागर बांध कौन से नदी के किनारे है? नागार्जुन सागर बांध कौन से नदी पर बना है? इनफैक्ट नदी के किनारे, माफ कीजिएगा, कौन से नदी पर बना है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज नागार्जुन सागर जो बांध है वो है आपका कृष्णा नदी पर. आगे बढ़ते हैं. बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन विच बैटल? बाबर ने राणा सांगा को कौन से लड़ाई के मैदान में हराया था? द ऑप्शन ओवर हियर आर पानीपत, बक्सर, चित्तौड़ या फिर खानवा. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था. और जो जगह है ये खानवा, वो राजस्थान में है. राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है खानवा. 1527 ईस्वी, बैटल ऑफ खानवा, याद रख लीजिएगा. बाबर एंड राणा सांगा. वन मोर क्वेश्चन आई बिलीव. नो, इट्स ओवर. Okay, thank you for watching. Kindly share this video to maximum of your extent, young ladies and gentlemen. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपने आप को सुधार कर सकें. आपको चीजें जितनी भी हो सकती हैं, जिस तरीके से भी हो सकती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीजें जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन या बाकी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सहायक होंगी, उसको हम लेकर के आते हैं, जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर लाभान्वित होते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड लक. नमस्कार.